इंजीनियर साहब बिना सेफ्टी के मजदूर को उस पर चढ़ा दिया है। देखिए अगर कुछ हो जाएगा, वो गिर जाएगा तो कौन है दोषी? चढ़ा दिए, हम जबरदस्ती चढ़ाए हैं उनको। कौन चढ़ाया है? हमारा काम है, ड्यूटी करना है यहाँ। बिना सेफ्टी पहनाए चढ़ा देंगे? आप बोलेगा वही हम। कौन साहब है, क्या नाम है? बिना सेफ्टी लगाए कितने लोग बैठे हुए हैं और बिना सेफ्टी पहनाए मजदूर को पुल पर चढ़ा दिए। इसी वजह से पुल पर से मजदूर गिरते हैं, उनकी मौत होती है। मौत होने के बाद ये इंजीनियर साहब बोलते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ नहीं है। अगर कोई मजदूर मर जाएगा तो कौन है दोषी? बताइए कौन है दोषी? इनके पास जवाब है ही नहीं, तो जवाब कहाँ से दे पाएंगे? कहीं ना कहीं गलत है। तो ये है उत्तर प्रदेश और ये भारत। यहाँ जन्म लेता बच्चा भी भ्रष्टाचारी का शिकार होता है और मरने के बाद इंसान भी भ्रष्टाचारी का शिकार होता है। अगर यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र भी पैदा हो जाए तो वो भी भ्रष्टाचारी के शिकार हो जाएंगे। अगर मोहम्मद पैगंबर भी पैदा हो जाए वो भी भ्रष्टाचारी के शिकार हो गए। यह है जमीनी हकीकत कि जब हम लोग आए आवाज उठाए तो यहाँ पर जेसीबी था, अभी जेसीबी वाला भी भाग गया और काम करने वाला भी भाग गया, काम करवाने वाला भी भाग गया। सेफ्टी के लिए कुछ पहने नहीं। अगर उन पे कुछ हो जाएगा तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है यहाँ के इंजीनियर? डोली है, डोली में वो है। कौन है इंजीनियर? इंजीनियर क्या इंजीनियर साहब ने सेफ्टी के लिए कुछ नहीं पहनने के लिए दिया आप लोग को? हम लोग को तो दिया था, बाकी नहीं है सब। कहाँ दिया है बताइए, कहाँ दिए हैं? देख लीजिए इंजीनियर साहब बिना सेफ्टी के मजदूर को उस पर चढ़ा दिया है। देखिए अगर कुछ हो जाएगा, वो गिर जाएगा तो कौन है दोषी? इसका कौन है दोषी बताइए? देखिए और देखिए पुल बन रहा है, पुल के नीचे देखिए कितने आदमी बैठे हुए हैं और ना सेक्शन लगाया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम होता है और जब इस पर दब कर लोग मर जाते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं हमारा दोषी नहीं है, हम दोषी नहीं है। देखिए सेक्शन लगा ही नहीं है, बिना सेफ्टी लगाए काम चल रहा है। देख लीजिए, ये लीजिए कौन चढ़ाया है। और ये भाई साहब बिना हेलमेट बिना सेफ्टी पहनाए उस पर चढ़ा दिए हैं। दुनिया का अद्भुत लग रहा है इंजीनियर यही है। क्या नाम है आपका? हैं? कैसे चढ़ा दिए? हम जबरदस्ती चढ़ाए हैं उनको। कौन चढ़ाया है? हमारा काम है, ड्यूटी करना है यहाँ। बिना सेफ्टी पहनाए चढ़ा देंगे? आप बोलेगा वही हम। कौन साहब है, क्या नाम है? बात करिए हम। हाँ साहब, आपके साहब कहाँ है? जाइए पूछिए साहब कहाँ है। साहब है। अगर इनकी मौत हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? मैं आइए इस मजदूर से पूछना चाहूंगा, अगर इनकी मौत हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग चढ़े थे, अगर आपकी मौत हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? हेलमेट नहीं दिया, बिना सेफ्टी। देख लीजिए ना, चाय का बोलो गाड़ी है, अब बिना सेफ्टी का सेक्शन लगाए मजदूर को चढ़ा देता है पुल पर। अगर किसी की मौत हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार बताइए? अब बिना सेक्शन लगाए बिना सेफ्टी लगाए कितने लोग बैठे हुए हैं और बिना सेफ्टी पहनाए मजदूर को पुल पर चढ़ा दिए। इसी वजह से पुल पर से मजदूर गिरते हैं, उनकी मौत होती है। मौत होने के बाद ये इंजीनियर साहब बोलते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। यह है अद्भुत भारत का अद्भुत विकास। आपके इंजीनियर साहब कौन है? कहाँ है? इस प्रकार से काम होता है, इस प्रकार से काम होता है बिना सेफ्टी पहनाए, बिना ग्लव्स का, बिना हेलमेट का, बिना बूट्स का, बिना सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। अगर कोई मजदूर मर जाएगा तो कौन है दोषी? बताइए कौन है दोषी? इनके पास जवाब है ही नहीं, तो जवाब कहाँ से दे पाएंगे? कहीं ना कहीं गलत है। तो जवाब ये नहीं तो जवाब कहाँ से दे? जाएगा तो मौत होगी कि नहीं? यस ये तो बात सही बात है। मौत होगी कि नहीं? जी जी होगी कि नहीं मौत? होगी होगी कि नहीं? होगी मौत होगी कि नहीं? होगी सर। आए दिन होती है। आए दिन होती है। देख लीजिए, आए दिन मौत होता है। और इंजीनियर साहब अद्भुत इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आते हैं सब इंजीनियर। बिना सेक्शन का, बिना सेफ्टी का इस तरह का कार्य हो रहा है। अगर कोई मर जाएगा व्यक्ति, कोई मजदूर मर जाएगा तो कौन है दोषी? हमारे देश के यशस्वी जो कि पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एक तरफ बोलते हैं कि जो रोडों पर सड़कों पर मौत का आंकड़ा है उसको कम करिए। मैं मानता हूं हमारे नितिन पथ परिवहन मंत्री जी आप ईमानदार हैं, आप चाहते हैं, लेकिन जो इंजीनियर साहब है यहाँ पर किस प्रकार से काम करवा रहे हैं बिना सेफ्टी का, कौन है दोषी? मर जाएगा। नितिन पथ परिवहन मंत्री जी हमें बता दीजिए कौन है दोषी? देखिए यहाँ पर चर्चा भी है, चर्चा से भी जानी। सर देखिए वो बताएगा, वो काम करता है।
आपके इंजीनियर साहब कहाँ गए? अरे हम लोकल हम नहीं देख लिए बिना इंजीनियर के रहते काम होता है। अब भाई साहब भाग रहे हैं, देख लिए भाई से पूछना चाह रहा हूँ, भाई साहब भाग रहे हैं। ये है जमीनी हकीकत, ये है जमीनी हकीकत। देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश और ये भारत। यहाँ जन्म लेता बच्चा भी भ्रष्टाचारी का शिकार होता है और मरने के बाद इंसान भी भ्रष्टाचारी का शिकार होता है। अगर यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र भी पैदा हो जाए तो वो भी भ्रष्टाचारी के शिकार हो जाएंगे। अगर मोहम्मद पैगंबर भी पैदा हो जाए वो भी भ्रष्टाचारी के शिकार हो गए। यह है जमीनी हकीकत। आइए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या है ना? आप इंजीनियर साहब हैं? नहीं सर, हम लोग टहलने आए अच्छा थे। टहलने आए। अगर पुलवा गिर कर नीचवा आ जाएगा, मौतवा हो जाएगी आपकी, तो कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार इंजीनियर लोग। सेक्शन नहीं लगाया गया है, न सेफ्टी का गार्ड कोई ध्यान दिया गया है। बिना सेफ्टी पहनाए लोगों को चढ़ा देते हैं मौत के मुंह पर भेजने का। ठीक है सर, तो देखिए गलत है कि नहीं? गलत है। गलत है ना? गलत है। गलत है ना? गलत गलत है ना? जी जी। शायद इसी वजह से हर पुल पुलिया गिर जाता है। बिना इंजीनियर का काम होता है तो पुल पुलिया गिर ही नहीं जाएगा। और उसमें मरता कौन है? यही आम मजदूर, यही जो हर राज्य के अलग अलग राज्य के सब आए हैं। और ये भी इतना समझ नहीं है, बिना सेफ्टी का पहनते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? हम लोग वैशाली जिला के रहने वाले। वैशाली जिला के। आपको इतना समझ में नहीं, अकल नहीं है कि बिना सेफ्टी का पंप चढ़ रहे हैं? डोली है, डोली सेफ्टी बनाया हुआ है, वो डोली में चढ़ अरे के इस पे सेफ्टी चाहिए। ये खोपड़िया जब उड़ जाएगी, ये खोपड़िया में कुछ गिर जाएगा तो ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ? सामान से आएगा। हाँ देखिए, यह सच्चाई है। इंजीनियर साहब इनको दिया ही नहीं है सेफ्टी पहनने के लिए। यह सच्चाई, सही बात है नहीं? अच्छा एक मिनट सर, इधर बता रहे आप, बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि कपार पे गिर जाएगा। हाँ। ये ऊपर से कहाँ से गिरेगा? सामान तो नीचे उतारा जा रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया से ये भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये भी आए हैं। जिस दिन गिर जाएगा तो यही लोग कहेंगे कोई पत्रकार आवाज नहीं उठाता है। ये हाल है। ये बताइए, जब कोई गिर जाएगा, मौत हो जाएगी, तो यही लोग कहते हैं पत्रकार आवाज नहीं उठाता है। जब इनके लिए तो बुद्धिजीवी बन जाते हैं ये लोग। ये जमीनी हकीकत है। आइए मैं इंजीनियर साहब से भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर इंजीनियर साहब कौन है? आइए अब थोड़ा सा कंपनी के मैकेनिक साहब बैठे हैं और कंपनी के मैकेनिक साहब से भी पूछते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अद्भुत कार्य इनके इंजीनियर साहब द्वारा करवाया जाता है। थोड़ा सा शीशा खोल दीजिए ना। हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। क्या नाम है? क्या काम क्या है? क्या नाम है? नमा बताएंगे तब ना कमा बताएंगे। शत्रुघ्न कश्यप नाम है अच्छा, हमारा। शत्रुघ्न कश्यप जी। जब कोई पुल पुलिया बनता है, जब कोई मजदूर चढ़ता है, मजदूर को सेफ्टी गार्ड के रूप में हेलमेट दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है, बूट्स दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो साहब मजदूर लोग चढ़े थे ऊपर यहाँ, तो उनको न सेफ्टी गार्ड के रूप में न हेलमेट दिया गया, न ग्लव्स दिया गया, न बूट्स दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जानता है ना। हाँ, जो देखिए, मतलब अभी सही बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वाला भी जानता है और इंजीनियर साहब जानते हैं। सही बात है नहीं? हाँ, देखिए, इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर का दोषी है। इंजीनियर साहब दोषी हैं। इंजीनियर साहब ने घोर लापरवाही किया है। अगर इंजीनियर साहब के लापरवाही से किसी मजदूर की जान चली जाएगी तो कौन है दोषी? इंजीनियर साहब हमें बता दीजिए, कौन है दोषी? इंजीनियर साहब दोषी हैं कि नहीं? हाँ। देखिए, ये भी कह रहे हैं इंजीनियर साहब दोषी हैं। क्या भैया सही बात है कि नहीं? सही बात है इसमें। सही बात है। इनका भी कहना है सही बात है और गांव के लोग भी है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग, इनका भी कहना है कि सही बात है। मैं समझता राजेश गोस्वामी, चंदौली।